हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट्थ सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 6। एपिसोड की स्टार्टिंग में विल के ग्रुप को दिखाया जाता है। वे लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं। तभी एरविन कहता है, तो तुम लोगों का प्लान कैसा चल रहा है वेस्ट बनने का। फिर वे लोग बताते हैं कि उनका बहलाना का काम अच्छा चल रहा है और उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वे लोग उस पार्टी के मेंबर हैं। तब एरविन कहता है, मुझे नहीं लगता कि विल तुम्हें रखेगा क्योंकि उसके पास एलिस है। फिर वहाँ अचानक एलिस आ जाती है और सभी हैरान हो जाते हैं। एलिस वहाँ इसलिए आती है क्योंकि उसे विल के बारे में जानना था कि वो कैसा बनता है। सीन चेंज होता है, राज दरबार का सीन दिखाया जाता है। राजा विल से कहता है, क्या तुम मेरे लिए ड्रैगन को मारोगे। विल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। सिपाही उन्हें बताता है कि अगर उन्होंने इस जगह को कैप्चर कर लिया तो उन्हें फूड सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कहता है वहाँ पर इतने ज़्यादा एंशिएंट ड्रैगन है कि वह उनके काम में बाधा ज़रूर डालेंगे। फिर ब्रेंटाइक उस सिपाही से पूछता है आखिर वह उन दोनों से क्या चाहता है। सिपाही बताता है ड्रैगन को हराने के लिए उन्हें जादूगर की ज़रूरत है, इसलिए वह उसे अपने साथ रखना चाहता है। फिर विल कहता है, हम तो बस 2 हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर राजा बताता है वो 2 नहीं बल्कि वो 3 है। और वहाँ एक बॉडी बिल्डर आदमी आता है। वह ब्रेंटाइक को देखकर कहता है, बहुत दिनों बाद मिले, तुम्हारा क्या हाल है। फिर वह विल को देखता है और कहता है, शायद ये यंग लड़का वही है जिसने उस ड्रैगन को मारा है। वह आदमी राजा से कहता है, माय लॉर्ड, हम तीनों वहाँ जाएंगे और ड्रैगन को मारेंगे। वह आदमी बहुत जोशीला होता है। तब विल कहता है, इसके पास तो इनक्रेडिबल पावर है, लेकिन वह आदमी एक लेजेंडरी वॉरियर जैसा दिखता है। तब ब्रेंटाइक बताता है कि वह एक पैलेस मैजिशियन है और उसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग है, और बताता है कि वह एक रेसेप्टेबल जादूगर है। वो तीनों उठकर कहीं जा रहे होते हैं। तब आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है, हम सबसे पहले पेलकेनिया के मिलिट्री बॉर्डर पर जाएंगे क्योंकि उन्हें वहीं से पता चलेगा कि उन्हें कौन कौन से वेपन चाहिए ताकि वे लोग ड्रैगन को मार सकें। विल को लगता है कि इस प्रिपरेशन के कारण दूसरे लोग ट्रबल में पड़ सकते हैं। सीन चेंज होता है। विल का भाई बताता है, पैलेस की तरफ से एक मैसेज आया है। मैसेज यह है कि विल और उसके साथी ड्रैगन को मारने निकल पड़े हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उनके रास्ते में कितने सारे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। और कहता है वे सभी मॉन्स्टर्स टाउन पर भी अटैक कर सकते हैं, और अगर वे लोग यहाँ पर आ गए तो पूरी तरफ तबाही मचा देंगे। फिर हमें पता चलता है कि विल और उसके साथी अपने मिशन में बिजी रहेंगे और उनके पास कोई आर्मी भी नहीं है। तब लीना कहती है, विल एक नोबल मैन है, राजा को उन्हें कुछ आर्मी देना चाहिए उसके मिशन के लिए। फिर विल का भाई बताता है, जो लोग आर्मी में आना चाहते हैं वे लोग अपना ज़मीन मांग रहे हैं, और राजा उन्हें वह ज़मीन नहीं देना चाहता है क्योंकि राजा चाहता है कि जो लोग बैटल में जीत कर आएंगे वह उन्हें ज़मीन देगा रिवॉर्ड के तौर पर। फिर विल का भाई बताता है, इससे अच्छा तो वह होता है कि राजा उन्हें कुछ पैसे और मेडल दे देता है लैंड की जगह पर। उस आदमी को दिखाया जाता है जो विल का रिटेनर बनना चाहता था। वह आदमी अपना भाला घुमाता है और कहता है, मेरा यह भाला काफ़ी है उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। कुछ लोग कैसल के गेट पर होते हैं। उन्हें देखकर लूसी कहती है, क्या यही लोग हैं विल के होने वाले आर्मी। तब एरविन कहता है, यह कितना मुश्किल होगा उन्हें कमांड देने को। फिर विल का भाई बताता है, अगर विल यहाँ नहीं है तो उसकी जगह पर उसके रिटेनर को यह सब संभालना पड़ेगा। इसका मतलब एरविन को कमांड देना होगा क्योंकि वह विल का रिटेनर है। तब एरविन कहता है, मैं कैसे कमांड दे सकता हूँ। फिर लीना कहती है, तुम्हें कमांड देना ही होगा क्योंकि यहाँ पर तुम ही एक विल के रिटेनर हो। इस बात पर विल का भाई भी उसे हेल्प करना चाहता है। लूसी कहती है, तुम विल का सबसे अच्छा रिटेनर हो और तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, बस तुम्हें अपने आर्मी को अच्छे से रास्ता दिखाना है ताकि वे लोग चल सके, और उसे ऑल द बेस्ट विश करती है। लीना को चिंता हो रहा होता है कि वे लोग इस आर्मी को लेकर कैसे लड़ सकते हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एरविन अपने आर्मी के साथ मॉन्स्टर्स से लड़ने निकल पड़ता है। हमें बताया जाता है कि उसके आर्मी में नोबल मैन के बच्चे लोग होते हैं और उन्हें अपने में बिलीव होता है कि वे लोग अपना नाम रोशन कर सकते हैं इस बैटल को जीतकर। रात का सीन दिखाया जाता है। लीना बताती है कि वह झूठ ही इतना चिंता कर रही होती है। तब एरविन कहता है, यह बात कॉमन है क्योंकि वे लोग एक बैटल लड़ने जा रहे हैं। फिर लूसी कहती है, हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक बोन ड्रैगन है, रेगुलर ड्रैगन है। लेकिन उन्हें पता नहीं था असल में ये रेगुलर ड्रैगन ही होता है। तभी वहाँ एलिस आती है। वह उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि वे लेट से आई। तब एरविन उससे पूछता है, आखिर क्या बात है जो एलिस को यहाँ खींच लाई। एलिस बताता है, वह एक हीलिंग जादूगर है, इसलिए उसे ऑर्डर मिला है कि वह उसके साथ रहे। फिर वह पूछती है, विल कहाँ है। लूसी बताती है, विल यहाँ से थोड़ी देर पहले निकल पड़ा है और उसने अपना कैंप ड्रैगन की गुफा के सामने लगाया है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विल और वे दोनों ड्रैगन की गुफा के सामने होते हैं। तभी अचानक वहाँ का ज़मीन हिलने लगता है और ज़मीन के अंदर से ड्रैगन निकलता है। यह देखकर विल डर जाता है।
फिर आर्मस्ट्रॉन्ग अपना मैजिक से अपना आर्मर पहनता है और उस ड्रैगन पर धावा बोल देता है। विल कहता है यही वह मैजिक है जो कि चीज़ों को फिजिकल बना देता है। फिर ब्रैंटाइक बताता है इसका डिफेंसिव स्ट्रेंथ मैजिक बैरियर से बहुत ज़्यादा है और आर्मस्ट्रॉन्ग उस ड्रैगन को ज़मीन में पटक देता है। ब्रैंटाइक विल से कहता है तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। विल कहता है क्या आर्मस्ट्रॉन्ग को हमारी ज़रूरत है। फिर वह मैजिक करता है। हमें पता चलता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग अभी अपना पूरा फॉर्म में है, इसलिए वह ड्रैगन को इधर उधर पटक रहा होता है और एक बार उसका स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए तो वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह ड्रैगन को कमज़ोर कर रहा है ताकि विल उसे आसानी से डील कर सके। विल मैजिक करता है और ड्रैगन चिल्लाता है। सीन चेंज होता है। वे सभी लोग एलिस के लिए ब्रेकफास्ट लाते हैं। एलिस को पता नहीं होता कि ये क्या है। एरविन बताता है कि विल ने इसका नाम मिशो बोल्स रखा है और इसको ऐसे चम्मच से क्रश करते हैं और इसका सूप रेडी हो जाता है। एलिस वह सूप टेस्ट करती है, उसे वह बहुत अच्छा लगता है। तब एरविन कहता है कि क्या बात है, यह सब सेंट को कब से अच्छा लगने लगा। इस बात पर लीना एरविन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसा बात एरविन ने क्यों कहा। ऐसा बात उसे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि एलिस भी एक लड़की है, तो बात साफ है कि यह सूप उसे पसंद आएगा। एरविन बताता है कि एलिस क्यूट है और यह उसका सच्चा इम्प्रेशन था और लीना और एरविन बहस करने लगते हैं। तब लूसी साइड से एलिस को कहती है अगर तुम चाहो तो एरविन को नरक भेज सकती हो। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और बताता है कि विल और उसके साथी ड्रैगन को हरा दिए। विल ड्रैगन के पास होता है। तब ब्रैंटाइक कहता है अब तुम इसे कलेक्ट कर सकते हो। तब विल अपना मैजिक बैग निकालता है और उस ड्रैगन को रख लेता है। हमें पता चलता है कि विल को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है क्योंकि वह उस ड्रैगन को मारने के लिए कोई डील नहीं किया था। फिर ब्रैंटाइक बताता है कि अगर वह उस ड्रैगन के पार्ट्स को बेचेगा तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग विल से कहता है ट्रैवल अभी तो शुरू हुआ है और विल को अपना बॉडी तैयार कर लेना चाहिए लड़ने के लिए। तब विल कहता है ये तो बहुत कमज़ोर है। ब्रैंटाइक विल से कहता है क्या तुम्हें पता है इन मॉन्स्टर से भी स्कैरी चीज़ क्या है। विल पूछता है भला इन मॉन्स्टर से भी बुरी चीज़ क्या हो सकती है। तब ब्रैंटाइक बताता है जिस चीज़ ने तुम्हारे मास्टर को मारा है, यानी एल्फ्रेड को। सीन चेंज होता है। एलिस कैंप में होती है। वहाँ पर बहुत सारे इंजर्ड लोग होते हैं। एलिस सभी को हील कर रही होती है। तभी वहाँ वह आदमी आता है। वह कहता है उसने कभी भी इतने सारे मॉन्स्टर्स नहीं देखे थे और वह ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि क्योंकि उसके पास जादूगर है और इस वजह से वे लोग मॉन्स्टर्स को रोक पा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वह कितनी देर उसे रोक पाएंगे और जादूगरों का मैजिक लिमिटेड है, कभी ना कभी उनका जादू ख़त्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एलिस किसी की मदद कर रही होती है उसके घाव को हील करके और उसे पता चलता है कि उसका जादू ख़त्म हो रहा है और वह रेस्ट के लिए बैठ जाती है। तभी एक सिपाही आता है और वह कहता है आपने उस ड्रैगन स्लेयर वाले लड़के से एंगेजमेंट किया है ना, वह बहुत इनक्रेडिबल है। तब एलिस उससे पूछती है क्या वह सेफ़ है ना। वह बताता है वह एकदम सेफ़ है और बताता है जब वे लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं तब विल सबसे फ्रंट लाइन में लड़ रहा होता है और उसकी तारीफ़ करता है। अगर विल नहीं होता तो वे लोग उन मॉन्स्टर्स को इतनी देर रोक नहीं पाते। वे लोग विल को हीरो मानते हैं। फिर एलिस विल के बारे में सोचती है और शर्मा जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एलिस सोच रही होती है अगर विल एक हीरो है तो उसे भी हीरो बनना पड़ेगा और एलिस एक आदमी को हील कर रही होती है। तभी उसका मैजिक ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट एड मंगवाती है। एक सिपाही आता है और वह बताता है कि वे लोग जीत चुके हैं। तभी दूसरा सिपाही चिल्लाकर कहता है बैरोनर बहुत इंजर्ड है। एलिस बहुत घबरा जाती है और उसकी ओर दौड़ने लगती है। फिर वह देखती है कि वह कोई और है। विल एलिस को पीछे से आवाज़ देता है। जब एलिस विल को देखती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है और वह बेहोश हो जाती है। जब एलिस की आंखें खुलती है तो विल उसके पास होता है। विल उसकी तारीफ़ करता है कि कैसे उसने इंजर्ड लोगों को हील किया और इस वजह से सिपाहियों को हिम्मत मिलता रहा। यह सब के लिए विल उसे धन्यवाद करता है। आर्मस्ट्रॉन्ग दौड़ता हुआ आता है और एलिस से माफ़ी मांगता है। तब विल को पता चलता है कि एलिस आर्मस्ट्रॉन्ग की भतीजी है। एलिस को दिखाया जाता है। एलिस को लग रहा होता है कि विल लीना और लूसी के साथ एंगेज्ड है। तब विल उसका डाउट क्लियर कर देता है और विल लूना और लूसी को अपना वेश्या बनाना चाहता है। एलिस उसे परमिशन दे देती है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।